पर एक कहानी है जो सिर्फ डराती नहीं है, ये असल में धोखे और प्रायश्चित की एक ऐसी यात्रा पर ले जाती है जहां अतीत कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ता। तो चलिए सीतापुर की इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है अमन से, जो पूरे 5 साल बाद अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए शहर से गांव लौट रहा है। जाहिर है वो जल्दी घर पहुंचना चाहता है और इसी हड़बड़ी में वो एक गलती कर बैठता है। वो एक ऐसा शॉर्टकट ले लेता है जिसके बारे में गांव की कहानियां चेतावनी देती हैं। अब देखिए, अमन शहर में पला बड़ा है, भूत प्रेत की इन बातों पर उसे जरा भी यकीन नहीं। लेकिन वो पुराना शमशान का रास्ता, वहां का वो जो भयानक सन्नाटा था ना, और हवा में वो एक अजीब सी महक, वो किसी के भी यकीन को हिला कर रखते। इस कहानी को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किस चीज से डील कर रहे हैं। ये है एक छलावा। अब छलावा क्या होता है? ये कोई आम भूत नहीं है। ये एक ऐसा प्राणी है जो अपना रूप बदल सकता है, जो भ्रम पैदा करने में माहिर होता है। और सबसे खतरनाक बात, ये सिर्फ डराता नहीं बल्कि इंसान की कमजोरियों से खेलता है। तो अमन उस डरावने रास्ते पर अकेला चल रहा है और तभी उसकी इस अकेली यात्रा में कोई और शामिल हो जाता है। कौन? एक बच्चा, एक मासूम सा दिखने वाला लड़का जिसका नाम है चिंटू, जो उसे उस घने अंधेरे में मिलता है। अब बाहर से देखने में तो चिंटू बिल्कुल आम बच्चों जैसा है, प्यारी सी मुस्कान, ढेर सारी बातें। लेकिन असलियत कुछ और ही है। जब अमन उसका हाथ पकड़ता है तो वो बर्फ जैसा ठंडा है। उसकी हंसी, वो हंसी कानों में चुभती है, बेचैन कर देती है। और सबसे अजीब बात, उसे सड़न की गंध अच्छी लगती है। बस यहीं से अमन के मन में शक की पहली घंटी बजती है। अमन का शक अब गहरा होता जा रहा है। वो सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो कोई ठोस सबूत ढूंढना चाहता है। और फिर वो अपनी टॉर्च जलाता है और रोशनी डालता है नीचे कीचड़ भरे रास्ते पर। उससे लगता है कि जवाब शायद वहीं मिलेगा। टॉर्च की रोशनी में उसे अपने पैरों के निशान साफ दिखते हैं, कीचड़ में गहरे धंसे हुए। लेकिन जब वो चिंटू के पैरों की जगह देखता है तो जो नज़ारा उसके सामने था वो नामुमकिन था। वहां कुछ भी नहीं था, कोई निशान नहीं। इसका मतलब साफ था, वो लड़का चिंटू उसके साथ चल तो रहा था, लेकिन उसके पैर जमीन पर पड़ ही नहीं रहे थे, जैसे वो हवा में तैर रहा हो। तो अब ये बात साफ हो चुकी थी कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। लेकिन कहानी यहां और भी ज्यादा उलझने वाली है। अमन को धीरे धीरे एहसास होता है कि ये सिर्फ कोई भूत प्रेत का साया नहीं है। ये एक पूरा जाल है, एक सोचा समझा जाल, जहां मदद के लिए बढ़ाया गया हर हाथ असल में उसे और गहरे फंदे में खींच रहा था। और ये जाल एक एक करके खुलना शुरू होता है। पहले उसे एक अजीब सी झोपड़ी दिखती है, फिर वहां एक औरत मिलती है जिसके हाथ कंकाल जैसे हैं, और वो उसे खाने के लिए जो लड्डू देती है वो राख और खून से बने हैं। और जब उसे लगता है कि उसे बचाने कोई आया है, रामू काका, तो पता चलता है कि वो रक्षक ही सबसे बड़ा धोखा है। सोचिए उस पल के बारे में। रामू काका, जो अमन का सहारा बना हुआ था, वो उससे बड़े प्यार से पूछता है, क्या हुआ बेटा, अपने काका को पानी नहीं पिलाओगे? धोखा अपनी ऊंचाई पर था। और बस इसी पल के बाद पर्दा उठने वाला था, सबसे बड़े खौफ से। अमन पानी निकालने के लिए कुएं में बाल्टी डालता है। जब वो बाल्टी ऊपर खींचता है तो उसमें पानी नहीं था, उसमें असली रामू काका का कटा हुआ सिर था। अब अमन को समझ आ जाता है, जो उसके साथ था वो रामू काका नहीं बल्कि वो मुख्य छलावा था। और वो अब पूरी तरह से अकेला है, इन ताकतों के बीच फंसा हुआ। और बस यहीं से ये कहानी एक हॉरर स्टोरी से कहीं ज्यादा गहरी हो जाती है। अब छलावा अपना असली चेहरा और अपना असली मकसद बताता है। ये सब जो हो रहा था वो अचानक नहीं था, ये कोई अनजान हमला नहीं था, ये एक हिसाब था, एक पुराना हिसाब जो चुकाया जा रहा था। और ये हिसाब जोड़ा है एक नंबर से, -5। 5 साल, पूरे 5 साल अमन ने एक राज अपने सीने में दफन कर रखा था, एक ऐसा राज जिसे वो दुनिया से और शायद खुद से भी भुलाना चाहता था। तो आखिर हुआ क्या था 5 साल पहले? बात बहुत सीधी है। इसी सड़क पर नशे में धुत अमन अपनी कार चला रहा था। उसने एक बच्चे को टक्कर मारी और फिर पुलिस के डर से वो रुका नहीं। वो उस बच्चे को झाड़ियों में मरने के लिए छोड़कर भाग गया। तो आज रात जो हो रहा है वो कोई हमला नहीं है, ये तो उसके अपने अतीत का, उसके अपने गुनाह का बुलावा है जो उसे वापस खींच लाया है। छलावा
उसे साफ साफ कहता है, तुमने हमें नहीं चुना अमन, हमने तुम्हें चुना है। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये सब कुछ उसी के लिए था। उसके किए हुए कर्मों का नतीजा, जिससे वो 5 साल तक भागता रहा, आज उसके सामने आ खड़ा हुआ था। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, और इसका क्लाइमैक्स किसी लड़ाई झगड़े या भागदौड़ में नहीं है। ये असल में एक अंदरूनी संघर्ष है, माफी का, छुटकारे का। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ पछतावा कर लेने से, प्रायश्चित कर लेने से वाकई में मुक्ति मिल सकती है? उसी पल अमन को एक बात समझ आती है कि वो भागकर नहीं बच सकता। बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है अपने गुनाह को कबूल करना, पूरी ईमानदारी से उस बच्चे चिंटू से माफी मांगना। जब वो ये करता है, जब वो अपने अतीत का सामना करता है, तो उन आत्माओं को शांति मिल जाती है और वो गायब हो जाती है। और फिर अचानक सब कुछ खत्म हो जाता है। अमन की आंख खुलती है तो वो सड़क पर लेटा हुआ है। सुबह हो चुकी है, सूरज निकल आया है। एक पल के लिए तो उसे यकीन ही नहीं होता। उसे लगता है क्या वो सब एक भयानक सपना था? लेकिन तभी उसकी नज़र पास में खड़ी अपनी पुरानी कार पर पड़ती है। वही कार जिसे उसने उस हादसे वाली रात के बाद छुआ तक नहीं था। अचानक हवा का एक तेज झोंका आता है और कार के ऊपर से कवर हट जाता है, और जो दिखता है वो दिल दहला देने वाला है। कार की हेडलाइट पर आज भी 5 साल बाद भी खून का एक सूखा हुआ धब्बा था, और उसी के साथ एक छोटे बच्चे के हाथ का निशान। ये सबूत था, इस बात का पक्का सबूत कि जो भी हुआ वो सपना नहीं था, वो हकीकत थी। उसके अतीत का एक ऐसा दाग जिसे समय भी नहीं मिटा पाया था। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सबसे डरावने भूत कौन से होते हैं? वो जो हमें बाहर की दुनिया में मिलते हैं, या वो जिन्हें हम खुद अपने अंदर, अपने ज़मीर में ढोते हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि हमारे अपने किए हुए कर्म ही हमारे सबसे बड़े प्रेत हैं, एक ऐसा साया जिसे हम चाहें भी तो कभी भाग नहीं सकते?